नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आपको उत्तराखंड सिविल जज के लिए 2019 का पेपर अपलोड किया था, मेंस का लॉ का पहला पेपर था वो, सब्सटेंटिव लॉ वाला। इस वीडियो में मैं आपको ये रिवेन्यू और क्रिमिनल वाला जो पेपर आया था, पेपर थर्ड है ये, लॉ का पेपर थर्ड है ये। इसके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, इसके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस 2019 में थर्ड पेपर में बने थे। ये पेपर भी जो है टोटल 200 नंबर का आया था, 3 घंटे आपको मिले थे इसके लिए। इसमें भी आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए होंगे, आपको 6 के उत्तर देने हैं। और खंड आ से इस जो खंड ए है उसका पहला प्रश्न और इसके अलावा कोई भी 2 प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपका सेक्शन बी होगा उससे भी आप 6 क्वेश्चन करेंगे, कोई भी 2 क्वेश्चन आप उसमें से कर सकते हैं। देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन आया था वो था सेक्शन ए से, ग्रुप ए मतलब कि आस्थानों के राज्यों में निहित होने का क्या परिणाम थे, इनकी व्याख्या करनी है। ये कंसिक्वेंस ऑफ वेस्टिंग ऑफ एन स्टेट इन द स्टेट, इसको आपको डिस्कस करना है कि ये क्या होगा। 20 नंबर का अकेला ये क्वेश्चन था, बाकी इसमें आपको कुछ टर्म दी हुई हैं, इनको डिफाइन करना था। ये 5-5 नंबर की एक टर्म है। जो पहला है वो है निष्क्रांत संपत्ति, दूसरा था ग्राम सभाओं में निहित भूमियाँ, तीसरा था खान न्यायाधिकरण और चौथा था सरकारी पट्टेदार। ये इंग्लिश में है इसका। आप इन क्वेश्चंस को एक बार लिख के ज़रूर देखिएगा कि आप कितना सही इसमें से लिख ले रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को देख करके नहीं आता, हम उसको डायरेक्ट से या उसको बुक से देखते हैं, उसको फिर से देखो। लास्ट आप 10 ईयर के क्वेश्चन भी देख लोगे ना, 5 ईयर के क्वेश्चन भी देख लोगे, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, तो उसमें यह है कि थोड़ा ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस सेक्शन ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर उसी सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि भूमि प्रबंधक समिति से आप क्या समझते हैं। भूमि के अधीक्षण, प्रबंधन तथा नियंत्रण के संबंध में भूमि प्रबंधक समिति से क्या कार्य एवं कर्तव्य हैं, इसके स्पष्ट करना है। ठीक है, मतलब लैंड मैनेजमेंट कमेटी, इसके बारे में आपको बताना था। और व्हाट आर द फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लैंड मैनेजमेंट कमेटी रिगार्डिंग सुपरिटेंडेंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लैंड, ये एक्सप्लेन करना था। लैंडलॉर्ड से संबंधित क्वेश्चन था ये। अगला था कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों, खेतीहर मजदूरों आदि के आवास स्थलों के लिए भूमि के आवंटन तथा आवंटियों को कब्जे के पुनः स्थापन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसका आपको जो है एक्सप्लेन करना था। ये 15 नंबर के थे दोनों। अगला क्वेश्चन आया था कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से के क्या अधिकार हैं, इनके क्या अधिकार होंगे, मतलब कि व्हाट आर द राइट ऑफ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, इसको डिस्क्राइब करना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट था कि वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते, ये स्टेटमेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था कि डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंड इन विच भूमिधरी राइट्स शैल नॉट एक्रू। ठीक है, और सी जो है वो था कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एक भूमिधर भूमि को पट्टे पर दे सकता है ना। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें भूमिधर जो है अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना था। प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आया था कि संक्राम्य अधिकारों वाले भूमिधर व असंक्राम्य अधिकारों वाले भूमिधर के स्वत्व की संपत्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करना है। अगला था कि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि से बेदखल करने की संक्षिप्त प्रक्रिया का वर्णन करना है और सदोष बेदखली के मामले में उपचार का भी वर्णन करना है। अगला था कि बकाया मालगुजारी की वसूली के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। इन क्वेश्चंस को भी आप राइटिंग में करके देखिएगा आप कितना सही कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश, ये देखिए जिम्मेदारी एक्ट से संबंधित है,
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं सुधार अधिनियम के अंतर्गत वक्फ एवं न्यासों के वर्गीकरण एवं पुनर्वासन अनुदान से संबंधित प्रावधान क्या है, उनका वर्णन करना था। ये 15 नंबर का अकेला क्वेश्चन है। इसके अलावा छोटी टर्म है जैसे कि गांव निधि, वाद जो है मांगने की शक्ति यानी पावर टू कॉल फॉर केसेस, फिर है प्रतिकर कमीशन के अधिकार और कर्तव्य, ठीक है, जो कमिश्नर होता है उसके पावर और ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो ये 5-5 नंबर की थी, ये टर्म एक्सप्लेन करना था इनको। दूसरा जो था सेक्शन बी था, क्योंकि ये जो है रिवेन्यू और क्रिमिनल का पेपर था। मतलब रिवेन्यू में तो आपका रिवेन्यू एक्ट आ गया और क्रिमिनल में आपका आईपीसी आएगा। तो सेक्शन बी में जो है वो आईपीसी के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि अपराध के दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। एवेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इससे क्या समझते हैं आप, और दुष्प्रेरण किन किन तरीके द्वारा संभव है, समझाना था कि व्हाट आर द वेरियस मोड्स बाई विच एवेटमेंट इज पॉसिबल। ऐसे कौन से तरीके होंगे कि जिससे दुष्प्रेरण संभव होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना था। अकेला क्वेश्चन था ये 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन था कि खा को गे का मकान जलाने के लिए उकसाता है। खा उस मकान में आग लगा देता है और उसी समय वहाँ से संपत्ति की चोरी भी करता है। कै और खा ने कौन से अपराध कारित किए हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पता ना आपको इसने कौन से अपराध किए, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आईपीसी का, ठीक है। ये दोनों आंसर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा लिख करके। एक और सी है इसमें कि का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खा को उकसाता है और खा ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया। क्या कहने कोई अपराध किया है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। तीनों ही क्वेश्चन जो है अबेटमेंट से संबंधित है, अबेटमेंट वाले चैप्टर से है तीनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है ये कि लूट या तो चोरी होगी या फिर उद्यापन होगा। मतलब जो लूट है वो या तो चोरी होगी या फिर उद्यापन, उसमें आईपीसी की डायरेक्ट में भी है ये। इस कथन का आपको मूल्यांकन करना था, 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। इसका बी क्वेश्चन था कि खा से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के कब्जे में है और यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेजते तो वह मार डाला जाएगा। तो यहाँ पर का ने कौन सा अपराध किया है, अगर किया है तो इसका परीक्षण करना है। ये भी 10 नंबर का था। अगला था कि यह की संपत्ति के बिना यह के कब्जे से एक वृक्ष बेईमानी के आशय से यह की भूमि पर लगे उस वृक्ष को का काट लेता है। तो कहने यहाँ पे कौन सा अपराध किया है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, इंग्लिश में है ये। अगला क्वेश्चन था कि आपराधिक मानववध और हत्या के मध्य भेद। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब मुझे लगता है कि हर स्टेट के एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि अब नहीं पूछा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी का, जो बनता ही बनता है। तो मतलब सेक्शन 29 और 299 और सेक्शन 30, ठीक है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी थी और जो जितने भी सुसंगत निर्णित वाद हुए हैं, जितने भी मामले हुए हैं, उनको आपको उल्लेख करना था। अगला क्वेश्चन था कि यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है। यह नहीं जानता। यह की मृत्यु कारित करने के आशय से यह जानते हुए कि उससे यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, खा को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो खा झाड़ी पर गोली चलाता है जिससे यह की मृत्यु हो जाती है। वह के दायित्व की विवेचना करनी है, मतलब उन्होंने ये आपराधिक मानववध किया है या फिर हत्या की है, ठीक है, या फिर दुष्प्रेरण, तो इसमें आ ही रहा है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना था। 15 नंबर का क्वेश्चन था ये। आगे है कि आपको कुछ टर्म दी हुई है, इनको एक्सप्लेन करना था, जैसे कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण, किडनैपिंग फ्रॉम लॉ गार्जियनशिप, ये फिर उसके बाद था क्रिमिनल फोर्स, फिर था पनिशमेंट अंडर क्रिमिनल लॉ। मतलब जो भारतीय विधि है उसके अंदर कितने तरीके के दंड बताए गए हैं, कौन कौन से दंड हैं, उनको एक्सप्लेन करना था और किस सेक्शन में है ये। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से इनमें अंतर स्पष्ट करना है कि गृह अत्याचार और गृह वेदन, ये जो हाउस ट्रेसपास होता है और हाउस ब्रेकिंग, इसमें क्या अंतर है। बलवा और दंगा, इसमें क्या अंतर है। अपराध की तैयारी और प्रयास, इसमें क्या अंतर है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। दोनों में मतलब अंतर बताने थे। 10 नंबर के क्वेश्चन थे ये। तो आईपीसी का और रेवेन्यू एक्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको 2019 के पेपर से बताए हैं। लास्ट के पेपर देखने से ये हो जाएगा बस कि एक रिव्यू हो जाता है, एक ओवरव्यू आप ले लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं, किस सेक्शन
उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे वीडियो में मैं इसके अलावा जो बाकी बचे पेपर हैं वो भी अपलोड कर दूँगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।